हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय आईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है उसके ऊपर बात करेंगे, और कल के दिन कैसा मोमेंटम हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल फ्राइडे का दिन है, निफ्टी की न्यू ओपनिंग है, और आने वाला वीक कैसा हो सकता है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा। और ये जो टेरिफ्स का मामला चल रहा है जिसके हिसाब से आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं हो रहा है, ऑलराइट। हालांकि बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हुआ है, निफ्टी में बहुत खास मोमेंटम नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीजन भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के मिड में। बट पहली चीज ये है कि बहुत ज्यादा निफ्टी में जितने भी लोग निफ्टी ट्रेड करते हैं या फिर अदर इंडेक्सेस ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स को अगर छोड़ दिया जाए, बैंक निफ्टी छोड़ दिया जाए, तो आज बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम अदर इंडेक्सेस में देखने को नहीं मिला, ऑलराइट। पहली चीज क्या है कि निफ्टी ऑल ओवर जितने भी टेरिफ्स लगे हैं, यूएस ने टेरिफ्स लगाए हैं, ऑलमोस्ट 26% के आसपास टेरिफ्स लगे हैं, ऑलराइट। 26%, और हर सेक्टर पे जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं ऑल ओवर। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत नेगेटिव या ना के बराबर इंपैक्ट हुआ है, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिला है, ऑलराइट। आज अगर आपने ध्यान से देखा हो, आईटी बहुत ज्यादा वीक चल रहा था, लगभग 2 से 2.5% के आसपास आईटी में सेल ऑफ देखने को मिला है। चाहे आप मेजर कंपनीज ले लो, आप टीसीएस ले लो, आप इन्फोसिस ले लो, एचसीएल टेक ले लो, किसी में भी आज आपको मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला है। बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं, लाइक अगर आप टेरिफ्स को ही ले लो तो कहीं ना कहीं जितने भी आप यूएस ने टेरिफ लगाया है, बहुत ज्यादा अगर इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट आईटी सेक्टर में इम्पैक्ट देखने को मिला है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका अदर इंडेक्सेस या फिर अदर सेक्टर्स पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, बट बहुत ज्यादा उतना कुछ खास नहीं, ऑलराइट। कहने का मतलब ये है कि आज का जो ऑल ओवर मार्केट था वो बहुत समय तक ऐसा रहने नहीं वाला, मुझे ऐसा लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट ने आज बॉटम से पंप किया है, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव होना होता तो कहीं ना कहीं इस रेंज को आज ब्रेक कर देता, क्योंकि गैप डाउन खुला था ड्यू टू ग्लोबल रीजंस। मार्केट आज भी गैप डाउन खुला क्योंकि जैसा अब 2-3 दिन से चल रहा है कि एफआईआईज वापस से निकाल रहे हैं पैसा मार्केट से, बाजार से, और डीआईएस वापस से पुट कर रहे हैं, ऑलराइट। कल भी डाटा निकल के आया कि एफआईआईज ने वापस से लगभग 2000 के आसपास सीआर के आसपास सेलिंग की, और 4000 के आसपास डीआईएस ने बाइंग की। कल का भी डाटा निकल के आया, ऑल ओवर ग्लोबल प्रेशर इतना था कि अदर एशियन मार्केट्स हालांकि बहुत फॉल कर रहे थे उस वजह से। तो इस वजह से जो हमारा मार्केट है वो गैप डाउन निकल के आया, बट बॉटम से बाइंग अच्छी थी, रिकवरी अच्छी थी। हालांकि ऑप्शन बायर्स को इसका फायदा बिल्कुल नहीं मिला होगा। अगर 10 बजे से पहले पहले अगर किसी को कुछ मिल गया होगा तो मिल गया होगा, बाकी तो और कुछ खास हुआ नहीं। और इस चार्ट में या इस समय ट्रेड करने का मुझे ऐसा नहीं लगता कोई फायदा है, क्योंकि इस समय बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत कम एक तरीके से वॉलेटाइल मोमेंटम नहीं है, ऑलराइट। थोड़े ही पॉइंट्स में मार्केट मूव कर रहा है। लाइक अगर आज का मोमेंटम अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 150-160 पॉइंट के आसपास है, बस इसी में पूरा मार्केट खत्म हो गया। आप इसी में बहुत कुछ नहीं कर सकते, ऑलराइट। अगर मार्केट 160 पॉइंट ऊपर जाता, 160 पॉइंट नीचे आता, तब आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कुछ 40-50 पॉइंट मिल सकते हैं। बट एक राउंड में 160 पॉइंट, फिर मार्केट ऑल ओवर उसी जगह खत्म, तो आप कुछ खास एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, ऑलराइट। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी क्यों पॉजिटिव रहा? सिंपल सी बात है, निफ्टी का ये जो ऑल ओवर इंडेक्स है, ये अदर आईटी सेक्टर ले लो, रिलायंस ले लो, इन पे ज्यादा मैटर करता है, ऑलराइट। और बैंक निफ्टी है वो बैंक्स ज्यादा मेजोरिटी होल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक्स पे ज्यादा टेरिफ्स का उस कोई चक्कर है नहीं, ऑलराइट। इस वजह से बैंक्स आज पॉजिटिव थे, और बैंक्स पॉजिटिव होने के कारण आज बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम किया। कल मैंने आपको बताया भी था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कल भी ठीक थोड़ा सा चला था, ऑल ओवर परसेंटेज वाइज कल आपको बताया होगा मैंने। और आज भी मैंने कहा था कि अगर कहीं ना कहीं ये जो हाई है 51,350 और 51,500 ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम निकल सकता है। हालांकि गैप डाउन खुलने के बाद मोमेंटम हुआ, लेकिन 51,500 के ऊपर टिक गया, अच्छी चीज है, ऑलराइट। इसने हाई भी मारा लगभग 51,650 का, जो अपना एक टारगेट था 670 के आसपास, ऑलमोस्ट इतना ठीक है।
बट 51,500 के ऊपर टिके रहना जरूरी है। ऑलराइट, अगर कल के दिन अपना हाई ब्रेक करता है तो आपका इजी टारगेट 800 के आसपास, फिर 51,900 से 52,000 तक इजी टारगेट जा सकता है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्या मोमेंटम कल के दिन रह सकता है और वीकली कैसा ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा या वापस से गिरने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, पहली बात, एफआईएस और डीआईएस का डाटा आज के दिन मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन भी अगर एफआईएस निकालने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा एक नेगेटिव बात है, या फिर थोड़ी सी और वीकनेस बढ़ती हुई नजर आएगी। बट बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वीकनेस होगी, क्योंकि हम 2-3 दिन से मार्केट तो फॉल हुआ, नो डाउट। बट जैसा प्रीवियस हिस्ट्री देखी गई है कि कोई न्यूज अगर बहुत टाइम से चली आ रही है, लाइक कोई वॉर हो गया, ऑलराइट, तो मार्केट कितना ही गिरेगा। एक टाइम पे मार्केट की आदत पड़ जाएगी कि वॉर चल रहा है, उसे चलने दो, हम अपनी इकोनॉमी बढ़ाएंगे घटाएंगे वो हमारे ऊपर। ऑलराइट, हालांकि बहुत पर्सनली ये चीजें ना हो तो अदर कंट्रीज के उसमें हो तो। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है कि अगर टैरिफ्स का ये जो चक्कर है ये काफी दिन से अब हो गया, लगभग महीने 1.5 महीने हो गया है कि टैरिफ्स, ट्रम्प साहब टैरिफ्स लगाएंगे और 2 अप्रैल से, कल से उन्होंने लगा भी दिया। और इसका इम्पैक्ट कल भी देखने को मिला, आज भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अदर कंट्रीज पे भी देखने को मिला, हमारी भी कंट्री पे। बट उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा मार्केट बेरिश रन कर रहा है डाउन साइड में। अगर वैसा कुछ होता तो वो दिखने लगता। बस कंसेप्ट यही है कि 23,240 के आसपास है और इसको 23,500 के ऊपर टिकना पड़ेगा आप साइड में मोमेंटम के लिए, वरना कुछ खास इसी रेंज में रह जाएगा, बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट आप कर नहीं सकते हो। अगर कल के दिन इसको मोमेंटम करना है तो कहीं ना कहीं 300 को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि सबसे हर्डल वाला पॉइंट है, 300 से 350 के बीच में। इस रेंज में बहुत अच्छा खासा हर्डल बैठा हुआ है, नो डाउट। 400 इजी टारगेट रहेगा, देन 400 के आसपास अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो 460 इजी टारगेट, 460 से होते हुए 500 के आसपास अच्छा मोमेंटम मार्केट निकालने की कोशिश कर सकता है। 500 से 552, 552 से 600 और 500 से 600 के बीच में एक अच्छा हर्डल है। अगर इनके ऊपर टिक जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया चीज है। नहीं टिकता है तो इसी रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। बट एक्सपेक्टेड है कि अगर 300 से 400 के ऊपर टिक गया तो मे बी 600 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, हालांकि 2 दिन से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज था, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर रिएक्ट करना होता तो इसे अभी तक आज या तो कल या तो आज अपना लो ब्रेक करना चाहिए था। हालांकि गैप डाउन खुला बट रिकवरी हो गई। अगर लो मेंटेन रहता है 23,000 से 23,140 से ऑलमोस्ट 23,000 के बीच में, तब आप कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। एक रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है, रेंज में वापस से उठने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, नहीं करता है तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि अपना लो अगर ब्रेक करे तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में आप प्लान करना, वरना बहुत ज्यादा डाउन साइड में एक्सपेक्ट करके मत चलना कि जाएगा। ऑलराइट, इंट्राडे पर्पज से अगर आपको देखना है तो 23,240 के नीचे निकलता है तो इजी टारगेट आपका 200 और 180 तक रह सकता है। फिर आज का जो लो है 150 से 140 के बीच में, अगर ये 140 ब्रेक होता है तो प्रीवियस लो और आज का लो दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, तब कुछ खास मोमेंटम डाउन साइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको 23,070 एंड नेक्स्ट आपका 22,975 तक जाने की कोशिश बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। ऑलराइट, और वहां तक चला भी जाए तो बहुत ज्यादा आप टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट लगभग 22,000 से उठा है, तो उतना अगर चला भी जाता है तो बहुत ज्यादा आप टेंशन वाली बात नहीं है मार्केट के लिए। ऑलराइट, बट अगर यहीं से रिकवरी करने की कोशिश करता है तो वेल एंड गुड, अगर रेंज में रहता है तब भी वेल एंड गुड। रेंज आपकी मैंने आपको बता दी 23,000 से 140, और आप साइड में अगर जाने की और बहुत ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 23,500 के बीच में, 23,500 के ऊपर अपसाइड में मोमेंटम बनेगा। और ऑलमोस्ट अगर 23,140 के नीचे जाता है तो 23,000, और बहुत ज्यादा अगर बेरिश होना है तो फिर 23,000 के नीचे टिकना पड़ेगा इसको। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको चीजें बताई। 51,670 जिसका हाई है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आपको सेम चीजें बताई हैं जो निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट लेवल्स के लिए बताया। बट जो थोड़ा सा चेंज है थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, बैंक्स भी ठीक ठाक चल रहे हैं,
तो इससे एक ये चीज निकल के आती है कि बैंक निफ्टी ठीक ठाक वॉलेटाइल मोमेंटम कर रहा है। दो चीजें होती हैं, या तो बैंक निफ्टी दोनों बढ़िया चलते हैं, या तो निफ्टी बढ़िया चलता है, या तो बैंक निफ्टी बढ़िया चलता है, ऑलराइट, या तो दोनों ही खराब चलते हैं। चार चीजें हमेशा निकल के आती हैं। तो जब जो चीज इंडेक्स बढ़िया चले आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो, ऑलराइट। लाइक अभी बैंक निफ्टी बढ़िया चल रहा है तो आप बीएन में जा सकते हो, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो मंथली होने लगी है, तो बहुत ज्यादा इसमें डिके और वॉलेटिलिटी का खतरा ना के बराबर हो जाता है, ऑलराइट। ऑप्शन चेन देख लो बैंक निफ्टी की, निफ्टी की, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कल के दिन इसका इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है, क्योंकि 9 तारीख है, 9 तारीख की एक्सपायरी है, कल 4 तारीख है बट 9 की एक्सपायरी है। 23,200 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं और 23,300 के आसपास पुट राइटर्स बने पड़े हैं। अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो 23,300, ऑलराइट, और 23,500, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग भी नहीं है, 23,300 से 23,500 के बीच में है, जैसा हमने लेवल यहाँ पे मार्क करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट 23,300 से लेकर के 23,500 के बीच में, ऑलराइट। अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, हालांकि 23,350 भी ब्रेक करेगा तो आपको इजी टारगेट 400-460 मिलने की पूरी चांसेस हैं, 500 तक आने का पूरा चांसेस है। हर्डल कहां मिलेगा? 460 से 500 के बीच में एक तगड़ा हर्डल यहां पर भी बैठा हुआ है। अगर इनके ऊपर टिक जाता है तो बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग, या फिर शॉर्ट कवरिंग नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बने होंगे फ्राइडे के दिन, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ऑलराइट। फिलहाल कल का दिन देखने लायक रहेगा कि कैसा मोमेंटम रह सकता है। अगर कल भी रेंज में रहेगा तो आप बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करके मत चलना, तो एक रेंज ही आप मान के चलना कि अपसाइड में जाता है तो सेल कर दो, डाउन साइड में जाता है तो बाइंग कर लो, सिंपल एज दैट। फिलहाल डिस्कशन यही है, न्यूज वगैरह टेरिफ्स के चक्कर में बहुत सारी चीजें चल रही थी। फार्मा अच्छा चला था आज, तो बहुत सारी चीजें आज अच्छी चली, बहुत सारी चीजों पे इंपैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ा, बहुत सारी चीजों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा टेरिफ्स को लेकर के। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।